तो दोस्तों अगर आपको छोटे अमाउंट का लोन चाहिए तो देख सकते हैं आप इस लोन ऐप से मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। अगर आपको 5,000 रुपये से भी कम अमाउंट का लोन चाहिए तो आप इसको स्लाइड कीजिए, अमाउंट आपका कम हो जाएगा। मिनिमम आप 1,000 रुपये ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 5,000 रुपये का लोन इस ऐप से ले सकते हैं। और आप इस लोन ऐप से तुरंत लोन को अप्लाई करेंगे और साथ के साथ वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और देख सकते हैं इसकी जो मंथली इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ही कम है। आपको 4% का मंथली इंटरेस्ट रेट देना है और आपको लोन को रिपेमेंट करने के लिए 3 महीनों का टाइम मिल जाता है। आप 3 EMI में इस लोन को ले सकते हैं। तो क्या है ये लोन ऐप, कैसे आपको इस लोन ऐप से लोन को अप्लाई करना है और साथ ही उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का इंस्टेंट लोन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले आप उस लिंक पे क्लिक करके इस लोन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। इस लोन ऐप की अगर रेटिंग रेट की बात करें तो देख सकते हैं 4.3 इसका रेटिंग रेट है, जो कि बहुत ही बेस्ट रेटिंग है। और देख सकते हैं इस लोन ऐप की अगर डाउनलोडिंग की बात करें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस लोन ऐप को डाउनलोड किया है और इस लोन ऐप से लोन लिए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस लोन ऐप की खास बात यह है कि ये RBI NBFC से भी रजिस्टर्ड है। ये कोई फेक लोन ऐप नहीं है। तो आपको इसमें कैसे लोन अप्लाई करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ परमिशन इस ऐप को अलाउ करने होंगे, तो आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ कंसेंट देना है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। देन इसके बाद आप आई एग्री टू ऑल चेक बॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे। देन इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक एक परमिशन आप अलाउ करते जाएंगे। अब जैसे ही सारा परमिशन अलाउ कर देते हैं आपके सामने फिर से नया इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको इस लोन का कुछ हाईलाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आप किस भाषा में इस लोन ऐप को चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड है, मैं इंग्लिश में ही चलाऊंगा तो इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड है, मैं रहने देता हूँ। देन इसके बाद आपको स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब आपके सामने लॉगिन पेज आ चुका है। अब आपको इस लोन ऐप से लोन को अप्लाई करने के लिए रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पे एरो आइकन दिख रहा है, एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मोबाइल नंबर डाल के एरो आइकन पे क्लिक करते हैं आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, आपके मोबाइल पे OTP जाएगा और OTP ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब देख सकते हैं जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है अब आपको यहाँ पे एक लॉगिन पासवर्ड सेटअप करना है। तो आप अपने हिसाब से 8 डिजिट से लेकर 16 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे रखेंगे अपने हिसाब से। तो पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करेंगे, दोबारा आप पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, दोबारा इंटर करेंगे। देन आप एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पासवर्ड को डाल के एरो आइकन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप सक्सेसफुली इस लोन ऐप में लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने इस लोन ऐप का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस लोन ऐप से लोन को अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस लोन ऐप से आपको 2 टाइप का लोन मिलता है, एक कैश लोन जिसमें आपको हाई अमाउंट का लोन मिलता है और एक आपको लोन मिलता है लेवल ऑफ लोन। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन चाहिए तो आप कैश लोन अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप 1 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं। और अगर आपको कम अमाउंट का लोन चाहिए तो आप लेवल ऑफ लोन अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपको 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का लोन इंस्टेंट मिल जाता है। तो लेवल ऑफ लोन लेने के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना होता है और अगर आपका सिविल स्कोर डाउन भी है तो भी आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे कम अमाउंट का लोन ही अप्लाई करेंगे। तो हम लेवल ऑफ लोन को सिलेक्ट करते हैं और आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों लोन टाइप को सिलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। तो देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे 2 चेक बॉक्स दिख रहा है, दोनों चेक बॉक्स को आपको टिक मार्क लगाना है। देन आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कुछ सेकंड वेट करेंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइट बताया गया है लोन अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप इस लोन को आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। तो यहाँ पे सिंपल आप गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है यू कैन गेट इनिशियल क्रेडिट लिमिट अप टू 5,000। तो आपको 5,000 रुपये का लोन यहाँ से आपको इंस्टेंट मिल जाएगा यानी तुरंत। इसके बाद आप यहाँ से जैसे 5,000 रुपये का लोन लेते हैं, लोन को टाइम पर आप रिपेमेंट कर देते हैं तो
आपका यहाँ से लोन अमाउंट बढ़ जाएगा और आप यहाँ से 1 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 5,000 रुपये का लोन आपको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। इसके बाद आपको चेक माई क्रेडिट लिमिट ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको अमाउंट को फिर से सिलेक्ट करना है कि आप कितना लोन यहाँ पे लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यहाँ से मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो चलिए 5,000 रुपये हमको लेना है, तो 5,000 रुपये हम सिलेक्ट कर लिए। देन आपको नीचे इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 4% का इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा और साथ ही आपको 3 महीनों के लिए EMI टेनर मिलेगा। तो आप सब कुछ चेक करेंगे, लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप आ जाएंगे अगले स्टेप में। अब आपको यहाँ पे KYC कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं लोन को लेने के लिए आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले KYC कंप्लीट करेंगे, आपका लोन ऑफर अप्रूव होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको लैंग्वेज चूज करना है कि आप किस लैंग्वेज में KYC कंप्लीट करना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो चलिए हम इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे दोस्तों प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने KYC पेज आ जाएगा। अब आपको KYC कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको पैन नंबर को अपना वेरीफाई करना है। तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। अब जैसे दोस्तों आप अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं, आपका पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। पैन कार्ड को वेरीफाई करने के बाद आपको अपना आधार को वेरीफाई करना है। तो आप अपना आधार नंबर को डालेंगे। देन आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आधार नंबर डाल के प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट OTP जाएगा, वो OTP आप डालेंगे। देन आप सबमिट करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप आधार OTP डाल के सबमिट कर देते हैं तो देख सकते हैं आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा और आपका आधार सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगा। आपको यहाँ पे अवेजम योर KYC सक्सेसफुली डॉन का मैसेज मिलेगा। इसके बाद आपको गो टू कैश लोन ऑप्शन दिख रहा है, आप गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आपका KYC कंप्लीट हो जाता है अब आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको यहाँ पे लोन पर्पस सेलेक्ट करना है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो देख सकते हैं लोन पर्पस में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, आप कोई भी एक ऑप्शन रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल, बिजनेस, हाउस रिपेयर के लिए, सैलरी डिले आपका हो चुका है, एजुकेशन के लिए, पर्सनल आपको इमरजेंसी पड़ा है, वेडिंग इवेंट के लिए, फूड ग्रोसरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रेंट, यूटिलिटी बिल। तो कोई भी आप एक रीजन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से पर्सनल इमरजेंसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों लोन पर्पस को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया है व्हाट योर मैरिटल स्टेटस। तो आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिड, शादी नहीं हुआ है तो सिंगल को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना है कि आप कितना तक पढ़े हैं, जैसे कि बिलो 10th का आपको ऑप्शन मिलता है, सेकेंडरी स्कूल का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बैचलर, मास्टर या फिर डॉक्टरेट। तो आप अपने हिसाब से अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करते हैं अब आपको यहाँ पे पूछा गया व्हाट योर हाउसिंग टाइप, यानी आपका जो घर है वो किस टाइप का है। उस घर के मालिक अगर आप खुद है तो आप सेल्फ ओन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड। इसके बाद आपको पेरेंटल और रिलेटिव का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए हम यहाँ से सेल्फ ओन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हाउसिंग टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव ए जॉब, यानी आपके पास रोजगार क्या है, आप काम क्या करते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं आपको मंथली सैलरी मिलता है तो आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। हाउस वाइफ लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे। तो हम जिनका लोन अप्लाई करेंगे वो एक सैलरीड पर्सन है तो हम यहाँ पे सैलरीड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन को चूज किए अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी जो आप जॉब कर रहे हैं वो किस टाइप का जॉब है, रेगुलर एम्प्लॉय आप है, कॉन्ट्रैक्टल एम्प्लॉय है या फिर फ्रीलांसर है। तो चलिए हम रेगुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। अब आपको यहाँ पे अपना वर्किंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है, यानी जो आप जॉब कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस आपके पास कितने सालों का है। आप लेस देन 1 ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, 1 से 2 ईयर, 3 से 5 ईयर, 6 से 10 ईयर या फिर 10 साल से ज़्यादा। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जितने साल से आप उस जॉब को कर रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम 3 से 5 ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों वर्किंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करने के बाद अब आप आएंगे अगले स्टेप में। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, यानी आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम क्या है, वो नाम यहाँ पे डालेंगे। देन आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंपनी नेम फिल करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे पूछा गया इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, यानी आप किस क्षेत्र उद्योग में काम करते हैं, आपका कंपनी किस टाइप का है, कौन सा सर्विस आपकी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कार रिक्शा ट्रांसपोर्टर का, बैंकिंग फाइनेंस का, फर्म का, IT का, कंस्ट्रक्शन का, एजुकेशन का, जिस भी टाइप का कंपनी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, यानी आप एक महीने में कितना इनकम करते हैं या फिर आपको एक महीने में कितना सैलरी रिसीव होता है, वो आप महीने की इनकम को आप यहाँ पे डालेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों महीने की इनकम डाल देने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया हाउ मच इज योर मंथली फैमिली इनकम, यानी आपके पूरे फैमिली का एक महीने का इनकम कितना होता है वो इनकम आप यहाँ पे डालेंगे। देन आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फैमिली इनकम डाल देने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, यानी आपका जो मासिक आय है, जो मंथली आपका इनकम है, जो मंथली आपका सैलरी है वो आपको किस डेट तक रिसीव हो जाता है। तो वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, महीने की किस तारीख को आपको इनकम मिल जाता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम 5 तारीख को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सैलरी डेट सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपका जो इनकम है वो आपको किस मेथड के थ्रू मिल जाता है। बैंक अकाउंट के थ्रू आपको मिलता है, बैंक चेक के थ्रू, या फिर आपको कैश मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों सैलरी मेथड सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, यानी यहाँ पे पूछा गया है क्या आप पहले कभी लोन लिए हैं, क्या लोन से रिलेटेड आपके पास अनुभव है। तो अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं, लोन के बारे में आप जानती हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, यानी हम पहले लोन लिए हैं और लोन प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं। अगर आप कभी लोन नहीं लिए हैं, फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, तो आप लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे नो आई डू नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना लोन एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है और आपका लोन चला जाता है अंडर रिव्यू में। तो सिंपली आपको यहाँ पे नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव्ड ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो देख सकते हैं डैशबोर्ड पे आपका लोन का एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मेरा लोन एप्लीकेशन अभी इन प्रोग्रेस शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ घंटे वेट करने हैं। कुछ ही घंटे के अंदर आपके डॉक्यूमेंट में अगर सब कुछ सही होता है और आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपका लोन यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा। और जैसे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, जितने लोन अमाउंट के लिए आप लोन अप्लाई किए वो लोन अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे डिसबर्सल अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा। डिसबर्सल अमाउंट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, अपना बैंक डिटेल डालेंगे, बैंक डिटेल को कंफर्म करेंगे, आपका लोन का पैसा तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ घंटे आपको वेट करने हैं, कुछ ही घंटे के अंदर यहाँ पे आपका लोन का अप्रूवल आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप 5,000 रुपये का लोन इस लोन ऐप से ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखा दिया है। इस लोन ऐप की नाम की बात करें तो इस लोन ऐप का नाम है ट्रूवलेंस लोन ऐप। तो जैसा मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा दी है कि कैसे आपको इसमें लोन अप्लाई करना है, 5,000 रुपये का लोन आप कैसे इंस्टेंट ट्रूवलेंस लोन ऐप से ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।